चलिए स्टार्ट करते हैं गाइडेंस. First, I will take you through these cards, and then I will keep, interlinking these messages with this deep tarot insights. तो cleansing the water definitely वो purification activates vibrant life forces, यानी कि एक जो रट में चली गई थी, जो एक नेगेटिव एनर्जी था, जो एक सैडनेस था, एक गिल्ट था, या गिल्ट था, या फिर आप बोल सकते हो कि जो एक सैडनेस था, एक रिमोर्स था, एक डिसअपॉइंटमेंट था, जो कि सुशांत के डेथ से डेफिनेटली हुआ है उनको, उससे अब वो बाहर निकलने का कुछ एक एनर्जी है. क्लेंजिंग द वाटर्स, कमिंग बैक इन टू लाइफ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड है, विच का मतलब है कि शी इज स्टिल फीलिंग लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन हर लाइफ. इट मीन्स दैट शी इज ब्लेमिंग हर फॉर समथिंग. शी इज नॉट हैप्पी विद द लाइफ. शी इज immensely feeling that there is something that is missing in her life and she's not able to appreciate life. She is missing the gratitude. वो इस तरह का बोल सकती हैं कि ऐसा क्यों हुआ. She is missing the gratitude in her life. More like, she is in the energy where she feels why this had to happen, why this happened with her. She's not able to appreciate the life. तो the divine ने क्या बोला है, gratitude से ही तुम्हारा जॉय एक्सपैंड होगा. शी इज़ नॉट एबल टू फील हैप्पीनेस फॉर समथिंग. वो हैप्पी फील नहीं कर रही है अपने लाइफ में. फोकस्ड इंटेंशन, यानी कि काफ़ी उथल पुथल रहता है उनके इमोशंस में, फीलिंग्स में, थॉट्स में. किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं. एक ऊपर नीचे जो टाइट जाते रहती है ना, कभी बहुत हाई हो जाती हैं. शी ट्राइज टू बी लाइक वेरी हैप्पी, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड द अदर टाइम शी इज़ लाइक फीलिंग वेरी सैड. शी इज़ फीलिंग वेरी she's feeling the loss, she's feeling the hurt, she's feeling the pain, उस तरह का चीज़. तो गाइडेंस क्या है कि फोकस करो जहाँ पे तुम जाना चाहती हो. व्हाट यू वांट इन योर लाइफ टू ग्रो, यू हैव टू फोकस ऑन दैट. इफ़ यू फोकस ऑन लॉस, सुशांत के लॉस पे फोकस करोगी तो यू विल फील द पेन एंड द हर्ट मोर. सो फोकस ऑन व्हाट, प्रेजेंट. प्रेजेंट क्या है उनका करंट बॉयफ्रेंड. तो यहाँ पे ये गाइडेंस आया है उनके. अदर देन दैट उनका गाइडेंस ये भी है. तो ये सब चीज़ करने के लिए क्या करना है उनको, हीलिंग करना है. हीलिंग हार्ट का गाइडेंस आया है, दैट यू नीड टू हील. ओके, ऑल राइट. अदर देन दैट उनके लाइफ में क्या है, डिवाइन मैजिक है, एक्सपेक्ट मिराकल है, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी है, और एक डिलाइट एंड जॉय है. यानी कि ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में आ रही हैं, लेकिन उनके लिए एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं ना, वो भी है. एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट उनका क्या है, दैट शी नीड्स टू be bold and she needs to work on her confidence a bit. She has to work a lot on self love. This is the girl who beats herself for others mistake. तो वो हर चीज़ को अपने, she is very critical, she is very self critical. I don't know if she is a Virgo or what, but she is definitely very self critical है. वो हर चीज़ को अपने पे ले लेती है और खुद को ब्लेम करती है. तो सुशांत के डेथ के भी लेके हो सकता है वो अपने आप को काफ़ी ब्लेम कर रही होंगी. और दिस इज़ वेयर इट कम्स, दिस, वो जो काफ़ी एक इनसिक्योर हो गई थी ना सुशांत को लेके. तो यहाँ पे भी देखिए क्या रीज़न है, क्योंकि शी फील्स दैट एवरीथिंग, शी टेक्स एवरीथिंग अ बिट पर्सनली. ओके, तो वो अपने आप को बीट करती हैं और अपने आप खुद अपनी उनको लगता है कि हर चीज़ उनकी गलती होती है. तो वहाँ पे भी इनसिक्योरिटी का ये रीज़न हो सकता है कि शी टेक्स एवरीथिंग वेरी पर्सनली. और यहाँ पे भी वो हर चीज़ को उनको लगता है कि उन्हीं की गलती है. तो सेल्फ लव से काफ़ी स्ट्रगल करती हैं. शी इज़ नॉट दैट ईजी गोइंग कि हाँ चल, इट्स नॉट लाइक वो दूसरों को भी कैजुअल नहीं ले पाती हैं. Which means that that insecure part, and then confidence, and then self-love thing, all these three things mixed together makes it maybe आप बोल सकते हो कि a little difficult for other person, but it creates more of a problem in her own life. तो वो चीज़ है. चलिए यहाँ पे देखते हैं. So she definitely needs to be a little bold, more of a badass, and don't give a shit to the world and do her own things because people will always judge you. ऑल राइट, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे ये सारा गाइडेंस उनके प्रेजेंट लाइफ में टैरो से कैसे मैच हो रहा है. बैक ऑफ द डेक में कार्ड देखिए क्या है, एस ऑफ कप इन रिवर्स है. यानी कि न्यू इमोशंस, न्यू फीलिंग्स से को कोशिश तो करना चाह रही हैं वो कि स्टार्ट हो पाए. शी बेसिकली वॉन्ट्स टू गेट बैक इन हर लाइफ, जो कि यहाँ पे भी सेंटर कार्ड में यही है.
बैक ऑफ द डेक में कार्ड भी यही है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गेट ऑन विथ हर लाइफ, बिकॉज दैट इज, अगर सुशांत की डेथ के पहले शी वॉज ऑलरेडी इन अ वेरी कमिटेड रिलेशनशिप, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, एंड शी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दैट person and that relationship which she said yes to. She cannot escape from that. Okay, उसको moral responsibility है towards that person, that Vicky Jain. तो यहाँ पे कोशिश तो कर रही है कि एक जो अपने शी टू गेट बैक विथ हर लाइफ, टू बी लॉयल टू द रिलेशनशिप, द न्यू रिलेशनशिप विच शी हैड हर सेल्फ कमिटेड टू, ठीक है ना, तो पर वो कर नहीं पा रही हैं. शी इज स्ट्रगलिंग हियर, शी इज स्ट्रगलिंग विथ लॉट ऑफ थिंग्स, शी इज स्ट्रगलिंग टू गिव to her present boyfriend. She is struggling with coming to terms with things that has happened. She is struggling with self love. She is struggling with lot of things in her life. Okay, यहाँ पे self love बहुत ही ज़्यादा missing है, और you know, even while being trying to fair with her boyfriend, present boyfriend, जो कि शायद उनका fiancé भी है, तो उसके साथ भी फेयर करने का होने का कोशिश कर रही है, बट शी फाइंड्स रियली स्ट्रगलिंग. तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि फोकस नहीं है. एट टाइम्स कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट. यानी कि अगर तुम अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती हो इस बंदे के साथ, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस. यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट दिस 2 ऑफ कप्स रिलेशनशिप जो आपका पहले था, जो कि अभी सबकॉन्शियस लेवल में है. वो काफ़ी इसके बारे में सोचती रहती है, और उनको अगर अपना नया एस ऑफ कप न्यू रिलेशनशिप इस बंदे के साथ स्टार्ट करना है, जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं उसके साथ स्टार्ट करने के लिए, तो उनको ये जो कभी कभी ये सबकॉन्शियस में जाके वो अपने पहले के रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगती हैं. शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट यू नो सुशांत, ऑल द टाइम शी स्पेंट विद हिम एंड ऑल द गुड टाइम्स ऑफ हर पास्ट, वो सोचते रहती है. तो यहाँ पे इसीलिए उनको न्यू बिगिनिंग करने में इस बंदे के साथ काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, उनको फोकस नहीं कर पा रही हैं. ओके, और अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, जो कि आपने कमिट भी किया है, यू वर इन दिस रिलेशनशिप, तो येस शी फील्स मॉरली रिस्पॉन्सिबल कि येस आई हैव टू गेट ऑन विद दिस, आफ्टर ऑल दिस वाज माय ओन चॉइस रिलेशनशिप. नो, तो यही मैं बोल रही थी कि कैसे हाउ शी यू नो लाइफ स्टार्ट कीप्स ऑन बीइंग वेरी, लाइफ उस पर कर्व बॉल्स फेंकते रहता है. यू नो, अभी सुशांत चले गए हैं एंड शी इज़ अगेन इन. जब सुशांत फर्स्ट टाइम उसके लाइफ से गए थे तभी भी काफ़ी स्ट्रगल करके, वो अपने इनसिक्योरिटी से फाइट करके, शी हैड ट्रांसफॉर्म्ड हर सेल्फ इन टू क्वीन ऑफ वॉन्स. दैट वेरी यू नो दैट शी वर्कड ऑन हर सेल्फ, इन ऑन हर कॉन्फिडेंस, ऑन हर यू नो बॉडी लैंग्वेज, ऑन द वे टू लुक, all those things she did it. अब फिर से सुशांत उसके लाइफ से चला गया है, and again she is in the same ditch, struggling with self love and feeling lost. So that is what I was telling, that this lady needs so much of love, and she will have to love herself because it all starts with you. तो अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है. और ये मैं और भी बताऊंगी यहाँ पे जैसे बाकी सारे कार्ड्स आए. देखिए, शी बेसिकली वॉन्ट्स टू, एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस टैरो डेक जो मैंने यूज़ किया है, अंकिता का पूरा एक एक एस्पेक्ट्स, एक एक शेड्स लेके बाहर आ रहा है, बिल्कुल द वे द शेड्स ऑफ दिस डेक इटसेल्फ, उसी की तरह. यहाँ पे वो कोशिश कर रही है, देखो ये भी उल्टा आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड, चैरियट का कार्ड है. वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी की गाड़ी अब आगे बढ़े. ओके, बिकॉज शी इज़ कमिटेड इन अ रिलेशनशिप. तो वो कोशिश तो कर रही है कि शी कैन एन्जॉय लाइफ. शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड हु इज़ who loves her and all those things, but why is she not able to take her life ka chariot aage? Why is she not able to feel the vibes? Why is she you know struggling with this love? Why is she struggling to get started with this love which was her choice and everything? So this is what she is struggling with. तो देख रहे हो आप कैसे स्ट्रगल कर रही है. यहाँ पे भी वही चीज़ आ रहा है, स्ट्रगल कर रही है काफ़ी. ऑल राइट, अब चलते हैं. ये वाला बैक ऑफ द डेक है. दिस इज़ द लाउड मीनिंग ऑफ द रीडिंग. दिस इज़ व्हाट इज़ द प्रेजेंट एनर्जी. यहाँ से ये सारा चीज़ डायरेक्ट होगा. ऑल राइट, अभी सेंटर में देखिए क्या हो रहा है. बिल्कुल वही सारी चीज़ें हो रही हैं. यहाँ पे एस ऑफ कप है और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप है, और ये उल्टा आया है. यानी कि वो कोशिश तो कर रही हैं कि अपना जो उनका नया लाइफ है, रिलेशनशिप है, जिस पे वो एक्चुअली सुशांत के डेथ के पहले शायद उन्होंने एंगेजमेंट किया था. देर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट शी हैज़ टूवर्ड्स दैट रिलेशनशिप, बट कोशिश कर रही है कि यू नो शी कैन बिकम ओपन टू दैट एंड स्टार्ट लिविंग एंड मूविंग विथ हर लाइफ, कम आउट ऑफ हर हर्मिट मोड. सुशांत की डेथ के बाद काफ़ी एक हर्मिट मोड में चली गई थी, शॉक में चली गई थी, क्या हो गया उस तरह के मोड में थी ना. दुनिया से उन्होंने बिल्कुल काट लिया था. अगर आप देखो सोशल मीडिया पे भी बिल्कुल एक्टिव नहीं थी 1-2 महीने तक. तो उस तरह के मोड से वो बाहर निकलने का तो कोशिश कर रही हैं. शी इज़ ट्राइंग टू गेट बैक इन टू द नॉर्मल लाइफ, और कोशिश तो कर रही हैं कि यू नो शी
starts behaving like this guy's fiance, but काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है उनको यहाँ पे। कर नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि सबकॉन्शियस में सुशांत बैठे हुए हैं, उनका वो पास्ट का रिलेशनशिप बैठा हुआ है जिसके बारे में वो सोच के भी भूल नहीं पा रही है। बट देखो यहाँ पे क्या कर रही है वो। कॉन्शियस लेवल में 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, यानी कि अभी जो बात बोला था कि 9 ऑफ पेंटिकल्स में इन रिवर्स, यानी कि द ट्रांसफॉर्म्ड अंकिता, she is trying to show that she is back to normal, everything is fine in her life, and there is nothing to worry. She has gained her composure, she has gained control over her emotions, and she is fine. And yes, सुशांत को वो बस एक एक्स की तरह ही उन्होंने मिस किया था, एंड शी इज़ फाइन विथ एवरीथिंग एंड शी इज़ बैक टू नॉर्मल। दिखाने का कोशिश कर रही है ये दुनिया को दैट एवरीथिंग इज़ फाइन एंड नॉर्मल इन हर लाइफ, शी इज़ बैक टू बीइंग इन हर ब्यूटिफुल गार्डन एंड डूइंग ऑल द थिंग्स, बट इनसाइड शी इज़ फीलिंग लोनली, इनसाइड शी इज़ फीलिंग एम्प्टी। तो कॉन्शियस लेवल में दुनिया को दिखा रही है ये कि काफ़ी चीज़ हो गया है, शी इज़ बैक टू नॉर्मल, हर चीज़ इज़ हैप्पी डैपी, बट इनसाइड शी इज़ feeling the loss, she is feeling the emptiness। और यहाँ पे emptiness को subconscious emptiness को subconscious exactly बता रहा है कि emptiness क्यों feel हो रहा है। You understand? This is the reason of her emptiness, but she is showing the world that she is happy dappy, she is fine with her new relationship जो भी है उनका, उसमें भी वो struggle ही कर रही हैं, कुछ कोशिश कर रही हैं टू बी लॉयल विद द रिलेशनशिप एंड मूव ऑन विद लाइफ, बट यस शी इज़ इन हाई प्रीस्टेस मोड। अब हाई प्रीस्टेस इज अ कार्ड ऑफ ड्यूअलिटी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, जहाँ पे जो चीज़ समझो शी इज़ नॉट एबल टू मेक अप हर माइंड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ stuffs to it, and you are not able to understand where is life taking you, why has life put you in such a situation where you're not able to be loyal to things, or why is it happening to you, why this life is throwing these curve balls on you। ठीक है, यहाँ पे there is something else in her heart, there is something else that she is showing, there is a lot of थिंग्स दैट आर हिडन। वो अपने आप को समझ नहीं पा रही हैं, अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रही हैं, इमोशंस से फाइट कर रही हैं, इंट्यूशंस उनका कुछ और बोल रहा है, और एक हाथ में एक तरफ सुशांत के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ उनका पास्ट है, एक तरफ उनका फ्यूचर है, क्या करें नहीं करें, एंड शी इज़ लाइक काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग विद इट। यहाँ पे भी देखिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में दिखाऊंगी। पास्ट में देखिए सुशांत के डेथ के बाद उनका जो लाइफ था बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हो गया था। दिस इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स इन अपोजिट। बिल्कुल उनका जो बैलेंस था, जो उन्होंने प्लान किया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ, फियांसी के साथ, कि दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़ गोइंग टू बी, शी हैड कम्प्लीटली कमिटेड टू हिम, एवरीथिंग वॉज फाइन एंड शी हैड प्लान टू गेट मैरिड विथ ऑल दोज थिंग्स। सुशांत के डेथ के बाद उनका जो फिजिकल लाइफ था बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हो गया, कि अचानक से क्या हो गया। ओके, इट वॉज थ्रोन आउट ऑफ बैलेंस कम्प्लीटली विथ सुशांत डेथ। और उसके बाद तो फिर एक पूरा हर्मिट स्टेज था उनका 4 महीने 3 महीने का, जहाँ पे शी वॉज कमिंग टू टर्म्स विथ व्हाट हैज़ हैपेंड, Sushant is not there, and now she is slowly getting back to in her life, she's trying to get back in her life, she's trying to take hold of her relationship and be loyal to it, do her duties and responsibilities towards it, but she's definitely struggling here, but she's trying to show the world that she is fine and everything is happy dappy। और यहाँ पे बैलेंस जो उनके लाइफ का चला गया था सुशांत के जाने के बाद से, उनकी जो फिजिकल वर्ल्ड उनका बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस चला गया था उसको अब, और उसके बाद वो काफ़ी हर्मिट मोड में भी रही थी। अब वो चाह रही है, कोशिश कर रही है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एंड शी इज़ ट्राइंग टू पेंट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ लाइफ। नाउ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल कि ये वाले डेक में शी इज़ ट्राइंग टू 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है, इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग कलर्स इन योर लाइफ। तो वो कोशिश भी यहाँ पे कर रही है, हालांकि वो बहुत ही इनर एम्प्टीनेस फील कर रही हैं, बट नेवरदलेस शी इज़ ट्राइंग टू फॉरगेट हिम। और यहाँ पे वो कोशिश कर रही हैं कि उनके लाइफ में एक कलर ऐड हो जाए। शी ट्राइज टू शी मूव्स ऑन विथ हर लाइफ विद द न्यू गाय जो भी है। तो ये कोशिश कर रही हैं, क्योंकि एक जजमेंट कार्ड यहाँ पे वेट कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन।
जैसा मैंने बोला कि सुशांत की डेथ के पहले तो उन्होंने अपने लाइफ में प्लानिंग की हुई होगी ना इस बंदे के साथ कि ये करना है वो करना है, ये एंगेजमेंट भी किया था कि शादी करेंगे, प्लानिंग्स होगी। अब वो जो प्लानिंग्स थी, वो जो बंदा है वेट कर रहा है कि इनफ ऑफ जो भी है 3-4 महीने का हो गया है, नाउ पीपल विल, अब सारे लोग अपने लाइफ से दे हैव स्टार्टेड देयर लाइफ एज बिजनेस एज यूजुअल, बट दिस गर्ल इज डेफिनेटली स्ट्रगलिंग विथ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दो शी इज वर्किंग ऑन her relationship and to forget him, and she is working on her present relationship, she is feeling the inner emptiness, but she's working on it. She's working on her present relationship and her life to become normal once again, to bring back balance in her life once again. Kyunki the judgment is waiting around the corners. She got engaged for a purpose, she is engaged with a guy. She will have to be, she is responsible towards it. The end date, D-date is calling her. उन्होंने शायद शादी का डिसाइड किया होगा, तो वो डेट कॉल कर रहा है, एंड शी विल हैव टू मूव थ्रू दिस. देखिए शादी का डेट है, यहाँ पे एक पाथ है, आयल है, शी हैज़ टू मूव थ्रू दिस आयल, बट शी इज़ फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू मूव थ्रू इट, बट शी इज़ ट्राइंग हियर,